Hello students, welcome to Convent English High School. Today we start our chapter number 3, motion in a straight line. So we start with motion. So in a standard number 9, you studied about that when object change its position with respect to time, then it's said to be in a motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम क्या कहते थे, मोशन. लेकिन 11th में थोड़ा कुछ हमें ऐड करना है, तो क्या ऐड करना है वो हम देखते हैं. सो अवर 11th स्टैंडर्ड्स डेफिनेशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग एंड चेंज इज पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम and with respect to another object then it said to be in a motion. इतने तक तो हम 9th में पढ़ चुके थे कि अगर ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम मोशन में कहते थे. लेकिन हमें अब आगे कुछ और भी ऐड करना है. क्या ऐड करना है? विथ रिस्पेक्ट टू दी अनदर ऑब्जेक्ट, तो उसे हम मोशन में ऐसा कहेंगे. तो हम वापस से क्लियर करते हैं. अगर ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता हो तो उसे हम कहेंगे मोशन. ठीक है, तो वो मोशन में है. अदरवाइज इट्स टू बी इन अ रेस्ट. और अगर मोशन में नहीं होगा तो किस में होगा? तो कि रेस्ट में होगा. ठीक है, तो अगर उससे और अच्छे से समझना तो हम ये फिगर को समझेंगे. देयर इज अ रोड एंड कार मूविंग ऑन दी रोड. एक रोड दिख रहा है और रोड के ऊपर कार मूवेबल है. ठीक है, मूविंग हो रही है. अब दिस कार इज इन अ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन और रिस्पेक्ट टू दिस ट्री. ये कार मूविंग में है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. हाँ, वो मूव कर रही है तो टाइम भी मूव होगा, टाइम भी पास होगा. लेकिन अब आगे बढ़ेंगे तो कि ये कार और किस पे रिस्पेक्ट में मोशन में है और किसको देख के हम बोल सकते हैं कि ये कार मोशन में है. तो कि ये पर्सन के रिस्पेक्ट में भी ये कार मोशन में है और ये ट्री के रिस्पेक्ट में भी ये कार मोशन में है. तो हमारा एक नया वर्ड ऐड हो रहा है. क्या? विथ रिस्पेक्ट टू दी अनदर ऑब्जेक्ट. तो अगेन स्टार्ट व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग एंड चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट देन इज सेड टू बी इन अ मोशन, अदरवाइज इट्स इन रेस्ट. ठीक है, तो as shown in the figure number 1, the car is moving with respect to time and with respect to the tree or a person stand near the tree. कार टाइम के रिस्पेक्ट में तो मूविंग में है ही है, और ट्री अगर रिस्पेक्ट टू ट्री और ट्री के पास में जो पर्सन खड़ा हुआ है वो दोनों में से किसी के भी रिस्पेक्ट में लो, कार कैसी है? मोशन में है. ओके. We talk, run and ride vehicle even when we are sleeping. Air moves into and out of our lungs. Earth move around the sun. These all are the example of the motion. चाहे हम चलते हो, खेलते हो, कि व्हीकल को राइड कर रहे हो, अदरवाइज अगर हम सोते भी हो तो हमारे लंग्स के अंदर एयर इन और आउट होती है. फिर अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व करती है, मून अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है. तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? मोशन के एग्जाम्पल है. क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे टाइम के रिस्पेक्ट में तो मोशन में होते ही होते हैं और अनदर ऑब्जेक्ट या तो अनदर पर्सन के रिस्पेक्ट में भी वो मोशन में होते हैं. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मोशन. ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ द मोशन है, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में आपको 3 ही टाइप के मोशन देखने हैं. चैप्टर नंबर 3 में आप ये स्ट्रेट लाइन वाला देखोगे, फिर चैप्टर नंबर 4 में आप सर्कुलर पाथ वाला देखोगे, और आगे चैप्टर नंबर 7 और 8 में आप पीरियोडिक वाला मोशन देखोगे. ठीक है, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मोशन. फर्स्ट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब कि क्या होता होगा? तो स्ट्रेट लाइन यानी कि स्ट्रेट पाथ पे अगर मोशन होता हो तो उससे हम बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. सो उसके एग्जांपल है ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ स्ट्रेट पाथ. सेकेंड, ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड. देखिए, अब ये तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड, तो कोई भी चीज है उसे अगर आप फेंकते हो तो वो स्ट्रेट नीचे जाएगी. जैसे कि ये है पेन, उसे मैं यहाँ से फेंकूंगी तो वो डायरेक्ट नीचे जा रही है. ठीक है, ऐसे 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 करके जिगजैग होके तो नहीं जा रही है कि यूं 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 करके फिर नीचे आई हो. नहीं, मैं इसे फेंक रही हूँ तो ये डायरेक्ट नीचे आ रही है, एकदम स्ट्रेट. तो उसे हम कहेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. सेकेंड, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ मीन्स कि वो सर्कल, उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? सर्कल होगा. एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ फैन. आपके हर किसी के घर में फैन होगा, आपने उसकी मोशन भी देखी होगी कि वो कैसे होता है, राउंड राउंड मोशन करता है. ठीक है. सेकेंड, मोशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक. जो हमारी घड़ी होती है उसके जो कांटे होते हैं वो भी कैसे राउंड राउंड मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन. तो उसे हम कहेंगे मोशन इन अ सर्कुलर पाथ.
थर्ड वन इज अ मोशन इन अ पीरियोडिक पाथ। पीरियोडिक यानी कि जो ऑसिलेट होता है ना, ऐसे जैसे कि आपने वॉच के अंदर पेंडुलम देखा होगा, तो पेंडुलम का जो नीचे वाला जो होता है वो कैसे ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे पीरियोडिक पाथ। तो अगर आप आपकी रेगुलर लाइफ भी देखोगे तब भी आपको ये दो एग्जाम्पल देखने मिलेंगे। फर्स्ट, मोशन ऑफ अ पेंडुलम, जो कि मैंने आपको समझाया ऐसे 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 होता है, ठीक है। एंड सेकेंड, मोशन ऑफ द स्विंग, हम गार्डन में जाएंगे तो हमें स्विंग का मोशन देखना मिले, तो वो भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये थे उसके 3 टाइप्स और उसके एग्जाम्पल। अगेन देर आर 3 टाइप्स ऑफ द मोशन। फर्स्ट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। थर्ड, मोशन इन अ पीरियोडिक पाथ। ओके, अब जो मैंने आपको आगे समझाया कि जो भी कोई मोशन में है तो उसके लिए विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट या तो विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम ये एग्जाम्पल से और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इफ यू ट्रैवलिंग इन अ बस मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। अब यहाँ पे आपके लिए वर्ड न्यू है, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मीन्स के सपोज आपकी जो कार है या तो आपकी जो बस की कोई भी आपका व्हीकल हो, उसकी स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर है और वो वही स्पीड से आप अगर आपकी बस कार व्हीकल जा रहा हो, स्पीड में कोई भी चेंज ना हो, तो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आपका अभी आपको यही सपोज करना है कि आप ऐसी बस में बैठे हुए हो जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ओके। एंड बुक इज देयर बिसाइड टू यू, और आपके बाजू में एक क्या पड़ी है, बुक पड़ी हुई है। द बुक इज स्टेशनरी। स्टेशनरी को अगर हम क्या बोलेंगे, स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू यू। तो आपके रिस्पेक्ट में आप कहाँ बैठे हुए हैं, बस में, बुक कहाँ है, आपके बगल में, ठीक है। तो आपके रिस्पेक्ट में वो बुक कैसी होगी, स्टेशनरी। आपके लिए बुक कैसी होगी, स्टेशनरी ना, कि मोशन में होगी, नहीं, स्टेशनरी होगी, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू यू बुक क्या हो गई, स्टेशनरी हो गई, ठीक है। बट बुक इन अ मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन दी रोड, ठीक है। आपके रिस्पेक्ट में बुक कैसी थी, स्टेशनरी थी, लेकिन आप जो बस में जा रहे हो वहां पे साइड में एक ऑब्जर्वर खड़ा है जो कि कैसा है, स्टेशनरी है। तो वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो बुक है वो कैसी होगी, मोशन, क्योंकि बुक कहाँ है, बस में, और बस कैसी है, मूविंग। तो वो जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में तो बुक कैसी हो गई, मोशन में। मतलब यहाँ पे तो दो चीज आ गई, एक तरफ बोल रहे हैं कि बुक स्टेशनरी है और एक तरफ बोल रहे हैं कि बुक कैसी है, मोशन में है। तो आपको एक ख्याल आएगा कि बुक मोशन में है कि नहीं, वो हम किसके ऊपर से डिसाइड कर सकते हैं, तो कि जो ऑब्जर्वर है उसकी पोजीशन के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप बस में हो और आप बैठे हुए हो, आपके बगल में बुक है, तो वो आपके लिए तो स्टेशनरी हो गई, लेकिन बाहर से जो कोई इंसान देख रहा हो उसके लिए तो वो कैसी होगी, मोशन में होगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो आपको याद रखना है। सो देयर इज नो मोशन विदाउट ऑब्जर्वेशन पोजिशन, ठीक है। अगर कोई ऑब्जर्वेशन पोजिशन नहीं होगा तो वहां पे कोई मोशन होगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि हमने वो जो न्यू वर्ड ऐड क्यों किया, विथ रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट या दी अदर पर्सन, तो इसलिए ऐड किया कि कोई ऑब्जर्वेशन पोजीशन तो होनी ही चाहिए, ठीक है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। दिस टॉपिक इज मोस्ट एमपी, क्योंकि आपको ये टॉपिक आएगा तो आपको आगे के सारे 2-3 चैप्टर और 2-3 चैप्टर के लिए भी, इस चैप्टर के भी 2-3 टॉपिक्स आपको आएंगे। अगर आपका ये क्लियर होगा तो मीन्स कि ये कैसा है, फंडा है। अगर आपको टेबल्स आते होंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड आएगा, बस उसी तरह से कि आपको अगर पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट आएगा तो इस चैप्टर की 2-3 थियरी और आगे के 2-3 चैप्टर है उसमें भी बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट विथ पाथ लेंथ। व्हाट इज पाथ लेंथ? तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड दी पाथ लेंथ। जो भी कोई ऑब्जर्वर है या तो कोई ऑब्जेक्ट को, पर्सन, कुछ भी बोलो, ऑब्जेक्ट के अंदर सब आ गया, पर्सन भी आ गया, थिंग्स भी आ गई, सब आ गया, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है, अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो जो अलग अलग डिस्टेंस है उसका अगर आप टोटल लगाओगे तो आपको जो टोटल डिस्टेंस मिलेगा उसे हम कहेंगे पाथ लेंथ। अगेन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड दी पाथ लेंथ। चलो, पाथ लेंथ का तो ये हुआ। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। अगेन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन। किसके लिए इनिशियल, फाइनल और फाइनल पोजिशन? तो कि ऑब्जेक्ट की।
ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट करता है वो उसकी इनिशियल पोजीशन होगी, इनिशियल पॉइंट होगा, और जहां पे ऑब्जेक्ट मोशन में स्टॉप होता है वो उसकी फाइनल पोजीशन या तो फिर फाइनल पॉइंट होगा। तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे एग्जांपल लेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ देखते हैं, उसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पोजीशन की जगह पे आप पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या याद रखना है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगेन पाथ लेंथ मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब ऐसे तो ये दोनों डिफरेंस है, लेकिन ऐसे तो सेम लगते हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है उसको हम अच्छे से समझते हैं, और इसको ध्यान से देखना है क्योंकि मैंने जैसे बताया वैसे कि ये आगे बहुत काम आने वाला है। ओके, चलो, तो आपको यहाँ पे एक नंबर लाइन दिख रही है, यहाँ पे ऐसे नंबर लाइन दिख रही है ना। ओके, चलो, यहाँ पे 0 से राइट हैंड साइड पे प्लस एक्स एक्सिस और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा कार्टून दिख रहा है जो कि हमारा पर्सन है। वो पर्सन स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, ओ से कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट दिए हुए, ए पॉइंट पे कितना डिस्टेंस है तो कि 40 है, बी पे कितना है -30 है। ठीक है, और ये सब किस में, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर तो कि किलोमीटर में है। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, -10, -20, -30 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के अंदर, डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले बात करते हैं पाथ लेंथ। तो यहाँ पे हमने 3 केसेस लिए हुए, वो 3 केसेस में आपको ध्यान देना है। सपोज व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ओ टू ए पॉइंट, क्या करना है हमें कि ये जो ऑब्जेक्ट बताया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ओ से लेके ए को मूव कर रहा है, ओ से लेके ए तक में मूव कर रहा है, तो हमारा पाथ लेंथ कितना होगा। तो पहले तो हम याद करेंगे पाथ लेंथ की डेफिनेशन क्या थी। तो क्या पाथ लेंथ की डेफिनेशन थी टोटल डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट। तो ओ से लेके ए तक में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 10, 20, 30, 40। तो कि ओ से लेके ए तक में टोटल 40 किलोमीटर कवर हो रहा है, तो इसकी पाथ लेंथ हमारी क्या होगी, 40 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे वही केस के लिए हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चलो लिखो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ओ से, ये इनिशियल पोजीशन। कहाँ पे फाइनल कर रहा है, कहाँ पे स्टॉप हो रहा है, तो कि ए पे, तो इसकी फाइनल पोजीशन। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल यानी 40, चलो लिखो 40 माइनस इनिशियल यानी 0, तो 40 माइनस 0 यानी क्या होगा, 40, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 40 किलोमीटर। ख्याल आ रहा है कि नहीं, टोटल डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट मींस पाथ लेंथ। तो ओ से लेके ए में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो ये उसका पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, चलो फाइनल कौन सी है, ए, लिखो 40, फिर माइनस इनिशियल कौन सी है, 0, लिखो 0, 40 माइनस 0 यानी कि 40 किलोमीटर। तो दोनों का आंसर सेम आया, 40 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं, second case is O to A and A to O, means object move from O to A and then back A to O, means ये object है वो पहले O से A जा रहा है and then A से वापस से O आ रहा है। तो इसमें टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो कि O से A यानी कि OA, और फिर A से O वापिस आ रहा है तो AO। ठीक है, चलो O से A का डिस्टेंस कितना है 40, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 40। फिर अगेन ए से ओ का कितना है, तो क्या वही रहेगा 40, तो 40 प्लस 40 यानी हुआ क्या 80। तो टोटल डिस्टेंस मीन्स की पाथ लेंथ हमारा हुआ सेकंड केस के लिए 18 किलोमीटर। अब वही केस के लिए हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। चलो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ओ से लेके ए एंड देन ए से ओ, तो इसका इनिशियल पॉइंट भी ओ है, इसका फाइनल पॉइंट भी ओ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। ओ से स्टार्ट करके ए और ए से, ओ से स्टार्ट करके ए और ए से स्टार्ट करके वापस से ओ, तो फाइनल पोजीशन भी क्या है 0, इनिशियल पोजीशन पे भी क्या है 0, 0 माइनस 0 यानी 0, तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे 0 किलोमीटर। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप अपनी रेगुलर लाइफ में भी देखते हो कि अगर आप घर से स्कूल
और डायरेक्ट स्कूल से घर, बीच में कोई भी स्टॉप लेना नहीं है दाबेली वड़ा पाव डोसा इडली खाने के लिए, डायरेक्ट घर से स्कूल और स्कूल से घर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो कि 0। कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि घर से स्टार्ट किया और घर पे ही वापस आए, इनिशियल फाइनल दोनों पॉइंट क्या है, आपका घर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। थर्ड वन, O2A एंड A2B, ध्यान देना, O2A एंड देन A2B, यानी कि यहाँ पे आना है, ठीक है। तो O से लेके A कितना है, पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि O से लेके A और फिर प्लस A से लेके B, यानी OA प्लस AB। चलो O से लेके A में टोटल कितना डिस्टेंस है, तो के 40, ठीक है। अब A से B की बात करो, तो पहले आप मुझे ये बताओ कि आप कहीं भी ट्रैवल करके जाते तो कोई कभी भी ऐसा कहा है कि मैंने -16 किलोमीटर कवर किया है, नहीं। आप ऐसा बोलोगे मैंने 60 किलोमीटर कवर किया है। कभी भी जो पाथ लेंथ है यानी कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, पाथ लेंथ यानी कि टोटल डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है। तो O से लेके A तो 40 लिख दिया मैंने। अब A से लेके O और फिर वापस थोड़ा और यहाँ पे इतना आगे जाना है, O से लेके A, अब A से O और B तक जाना है मुझे। तो A से लेके O यानी वापिस से 40 तो हो ही गया। अब 40 उसके बाद में 10, 20 और 30, तो मैंने अभी कहा डिस्टेंस माइनस नहीं होता है, तो ये OA तो 40 मैंने लिख दिया। अब A से लेके B का डिस्टेंस लिखना है, तो ये इतना तो 40 है, ये 50, ये 60 और ये 70। तो मेरा A से लेके B का डिस्टेंस कितना हुआ, ध्यान में आ रहा है कि नहीं, 40 से लेके O तक, A से लेके O तक, तो वापिस इसने 40 किलोमीटर कवर किया। अब ये कितना का गैप है, 10 का, ये भी 10 का और ये भी 10 का, मतलब टोटल कितना हुआ, 30 का। तो ये 40, फिर ये 50, 60 और 70। तो A से लेके B का डिस्टेंस कितना है, 70। माइनस कंसिडर नहीं करना है क्योंकि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है। तो OA हो गया आपका 40 और A से लेके B हुआ आपका 70। तो टोटल करेंगे तो 110 किलोमीटर पाथ लेंथ होगा। ओके चलो अब इधर आएंगे डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट का पहले फॉर्मूला लिख दो, फाइनल माइनस इनिशियल। चलो स्टार्ट, O से लेके A एंड देन A से B। फाइनल क्या हुआ, कहाँ पे आके स्टॉप हुआ, B। चलो B का कितना लिखा है, -30 लिखो, -30 माइनस इनिशियल क्या था, 0, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशानी तो बड़े वाले की, तो ये हुआ -30 किलोमीटर, ठीक है। आप अब ऐसे केस में आप फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो और ऐसे भी फाइंड कर सकते हो डेफिनेशन पे से। क्या थी उसकी डेफिनेशन, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास में दो रास्ते हैं, आपको कहाँ क्या करना है, तो कि O से A एंड देन A से B। तो आप एक रास्ता ऐसा है, O से लेके A जाओ फिर A से लेके B जाओ, कितना बड़ा लग रहा है ये ऐसे, ठीक है। लेकिन उससे करता शॉर्ट वाला डिस्टेंस लो ना, O से चालू करना है, कहाँ जाना है, B पे, तो ये जाओ ना डायरेक्ट यूं, तो इसको कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कितना है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो 0 से लेके -30। डिस्प्लेसमेंट में माइनस की साइन मैटर करती है, तो 0 से लेके -30 यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ -30। तो आप ऐसे केस को डेफिनेशन से भी सोल्व कर सकते हो और फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हो। अब चलो तीनों केसेस में आपने पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देख लिया। अब मैं आपको और थोड़ा क्लियर करूं, देखो तीन केस में आपको पाथ लेंथ कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो पाथ लेंथ भी आपको हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, ठीक है। पर यहाँ पे अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो पहले आपको मिला पॉजिटिव, फिर आपको मिला 0 एंड देन फिर आपको मिला नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो फर्स्ट हमारा डिफरेंस होगा उन दोनों की डेफिनेशन। सेकेंड हमारा डिफरेंस ये होगा कि हम लिख सकते कि चलो पहले डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, तो कि पाथ लेंथ इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल फाइनल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड डिफरेंस में हम क्या लिख सकते हैं, तो पाथ लेंथ इज ऑलवेज टू बी पॉजिटिव। आपको दिख रहा है पाथ लेंथ हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिली और मिलेगी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सब कुछ हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। ओके अब उसके बाद में देखना है आपको, ये जो पाथ लेंथ है ना वो कैसी रहती है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और ये जो वेक्टर है वो कैसे क्वांटिटी है, अरे डिस्प्लेसमेंट वो कैसे क्वांटिटी है, तो कि वेक्टर।
अब आप कहोगे ये क्या नया लेके आ गया स्केलर वेक्टर, तो कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके अंदर भी मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के अंदर भी मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन ये इन दोनों के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन स्केलर के अंदर डायरेक्शन नहीं होती है। स्केलर के अंदर डायरेक्शन नहीं होती है, वेक्टर के अंदर डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे हम, तो के पाथ लेंथ है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या, तो कि स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती है और वेक्टर में डायरेक्शन होती है। अभी आपने जस्ट यहाँ पे देखा, इसमें डायरेक्शन कोई मैटर नहीं करती, आपने यहाँ पे लो के यहाँ पे लो, आपने डिस्टेंस यानी कि पाथ लेंथ कैसा लिया, प्लस ही लिया कि नहीं, ठीक है, आंसर आपको प्लस ही मिले। लेकिन जैसे ही हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने माइनस कंसिडर किया, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर करती है, ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव according to direction. So again, scalar quantity has a magnitude but no direction, but vector quantity has both magnitude and direction. तो इस कभी कभी स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज ना हो उसके लिए आपको याद रखना है VD। क्या याद रखोगे, VD, V फॉर दी वेक्टर, D फॉर दी डायरेक्शन। तो वेक्टर होगा तो डायरेक्शन होगी, स्केलर होगा तो डायरेक्शन नहीं होगी। ओके, तो मैंने आप लोगों को अभी जो समझाया वो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स वाइज लिखा हुआ है, हम देख लेंगे। ये उसकी डेफिनेशन है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए पाथ लेंथ। सेकंड, इट इज ऑलवेज टू बी पॉजिटिव, पाथ लेंथ हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी विच हैज अ मैग्नीट्यूड ओनली नॉट डायरेक्शन। अभी आपको क्लियर किया। ओके, लास्ट पॉइंट, पाथ लेंथ है यानी कि डिस्टेंस है, तो आपने आगे के चैप्टर में पढ़ लिया, डिस्टेंस किस में मेजर होता है, मीटर में। सो इट्स ऐसा यूनिट इज अ मीटर। ओके, second is a displacement, तो shortest distance between the final position to the initial position between of an object is known as the displacement. Again, shortest distance between the initial position to the final position of an object is known as a displacement. Displacement may be positive, negative and zero, कुछ भी हो सकता है। It's a vector quantity which has magnitude and direction both. इट्स ऐसा यूनिट इज अ मीटर। अब चाहे पाथ लेंथ हो कोई डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों है तो किस में, डिस्टेंस में, यानी मेजर तो किस में होगा, मीटर में। तो इट्स ऐसा यूनिट इज अ मीटर। अब आपको यहाँ पे एक नोट लिख के दी है मैंने, जो आपको ध्यान रखना है। नोट 1, पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। आप सबने ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। पाथ लेंथ कैसे थी, हमें पॉजिटिव 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 मिले, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव मिला। मतलब पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है या तो उससे ग्रेटर देन होगी, लेकिन कभी भी वो डिस्प्लेसमेंट से छोटी होगी नहीं, यानी कि पाथ लेंथ की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, नॉट लेस देन। ठीक है, सो पाथ लेंथ ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको ये याद रखना है। वो कहते हैं ना, नीचे नहीं गिरना चाहिए, बस अपना ऊपर ही रहना चाहिए। तो पाथ लेंथ का भी कुछ ऐसा ही है, या तो मैं उसके बराबरी में रहूंगा या तो मैं ऊपर रहूंगा, लेकिन मैं नीचे नहीं रहूंगा, कुछ ऐसा है। ठीक है, चलो ये तो ऐसे ही है। सेकेंड, मैग्नीट्यूड इज नंबर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी तो आप अच्छे से जानते ही हो, तो फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो नंबर होता है उससे हम कंसिडर करते हैं मैग्नीट्यूड। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि स्केलर और वेक्टर दोनों के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो मैग्नीट्यूड क्या है वो यहाँ देखेंगे। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी हमने लिया फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू 12 न्यूटन। तो ये न्यूटन इज ऐसा यूनिट, बस जिस 12 इज कॉल्ड दी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड टू टाइप्स के होते हैं, एक मैग्नीट्यूड यानी कि वो मोड वाला, वो जो ऐसा करके ऐसा करते हैं हम, यूं ऐसा करके ऐसे इसके अंदर कोई भी वैल्यू लिखते हैं, तो एक मैग्नीट्यूड ये है यानी कि मोड है। पर यहाँ पे मैग्नीट्यूड यानी कि क्या, एक न्यूमेरिकल नंबर होगा, उसे हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। ओके, तो स्केलर और वेक्टर दोनों के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन खाली ओनली वेक्टर के पास ही डायरेक्शन होती है, स्केलर में नहीं होती है। ओके, थैंक यू।